मगर धरातल पे कहीं कुछ नज़र नहीं आता है। इससे जनता थोड़ा नाउम्मीद है। भरोसा लोगों ने तोड़ा है। जितने भी प्रतिनिधि अब तक जीतते आए, ठगते आए, जनता ठगाती गई। अगर जनता अब होशियारी से काम नहीं लेगी, फिर वैसे ही लोगों को चुनाव करेगी तो फिर ठगे जाएंगे। मेरा कहना था कि जनता का, आप जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता मैंने कैसा महसूस कर रही है? खुद ठगा सा महसूस करी क्या? जिसे जितना उम्मीद था कि विकास होगा, क्या विकास उतना हुआ? आप लोगों का क्या कहना है? हमने आपसे कहा ही ना कि मतलब जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है। जितना इन्होंने वादा किया, घोषणा किया, आश्वासन दिया, वो ज़मीन पर कहीं कुछ नहीं है। वो चाहे अधौरा का क्षेत्र हो या भगवानपुर का क्षेत्र हो या चैनपुर प्रखंड का क्षेत्र हो या चांद प्रखंड का मामला हो, यहाँ मूल समस्या जितने हैं वो सब जस की तस है। चाहे सिंचाई से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो या जो है शिक्षा से संबंधित हो या समझ लें कि अन्य जो भी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं उससे संबंधित हो। वादा तो बहुत है, वादा में कमी नहीं है, आश्वासन में भी कमी नहीं है, मगर ज़मीन पर कहीं कुछ नज़र नहीं आता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है राजू बाबू। तरह तरह के शिविर लगाकर, राजनीतिक शिविर लगाकर कुछ कार्यक्रम का रूप दे देकर प्रत्याशियों की खोज हो रही है। कहीं पर चर्चा के नाम पर, कहीं प्रगति यात्रा के नाम पर, तरह तरह के नाम पर, घर घर झंडा के नाम पर। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि आप भी बहुजन समाज पार्टी के लिए भागदौड़ में लगे हुए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मेरा और मेरे परिवार का जुड़ाव समाज से ही रहा है और हम इससे बचना भी चाहें तो बच नहीं सकते हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ 2011 का। 2011 में जिला परिषद के सदस्य के रूप में हम थे, मतलब हमारी पत्नी थी। 2001 में हम थे, 2006 से 2011 जो है हमारी पत्नी थी। फिर से जो है वो अति पिछड़ा में रिजर्व हो गया और हमारी माता जी मुखिया थी। 2011 में हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो है मतलब हम लोग इन सब चीज़ों से, त्रिस्तरीय पंचायत से अब हम लोग इसमें नहीं रहेंगे और एक अपना जो है सुखद जीवन यापन जो है अपने और अपने लोगों के बीच में करेंगे। 2011 से लेकर 2016 तक 5 साल के लिए हम लोग चुप हो गए, एकदम किनारे हट गए। मगर 2016 में फिर हमको मजबूर करके, दबाव देके, प्रेशर बना के 2016 में भी 2021 में भी हमको ज़बरदस्ती जो है इस पंचायत का प्रतिनिधि बनाया गया, मुखिया का मतलब पद संभालने को दिया गया। तो मैं भी राजनीति करता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। सबकी इच्छा होती है कि हम भी और आगे बढ़ें। तो हमारी भी इच्छा है कि भाई हम कहीं अच्छे दल से टिकट मिल जाए, हम भी चुनाव लड़ें। हम दल बदलू नहीं है, अगर जहाँ जाएंगे वहीं रहेंगे, वो चाहे पार्टी सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे। हम जिस दल के साथ जुड़ेंगे, अगर उससे जीत जाते हैं तो ईमानदारी से उसी के दल के साथ रहेंगे, मतलब आजीवन। ये हमारा अपना सिद्धांत है, अपना वसूल है। वैसे और मेरे बारे में जानकारी, आप पत्रकार हैं, आप घूमते रहते हैं, आप मेरे बारे में पता लगा सकते हैं। हमारे संबंध सबसे हैं, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है और हम सबके काम आते हैं। हमारी जहाँ जो लोग हमको जहाँ अपने उसमें लाना चाहते हैं, हम उसके सेवा में लगे रहते हैं। आगे अर्जी हमारी, मर्जी उनकी। चुनाव हम सारी पार्टियों से यही कहेंगे कि आप किसी को भी टिकट दें, एक सुलझे हुए इंसान को दें, एक अच्छे आदमी को दें, एक ईमानदार आदमी को दें, ताकि जो भी होगा किसी पार्टी से होगा, वो चाहे भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, माले हो या बहुजन हो या जो भी हो, तो अच्छा आदमी ही चुनना जनता को है। जनता उसमें मूल्यांकन करेगी, जिसको सर्टिफिकेट दे देगी, जनता चीज़ा देगी, वो जीत कर जाएगा तो कम से कम अपने क्षेत्र के प्रति ईमानदार तो रहेगा। यही मेरी मतलब क्या बोलते हैं, सारे दल वालों से जो है अनुरोध होगा कि मतलब आप किसी अच्छे आदमी को दें या जिसको देना चाहिए। सर आपका नाम? दीवान अरशद हुसैन खां उर्फ राजू खां, प्रत्याशी चैनपुर विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अच्छा जवाब दिया, मेरे हर सवाल का अच्छा तोड़ कर जवाब दिया। भगवान करे आपको किसी पार्टी से चुनाव चिन्ह का टिकट मिले।
आप आगे बढ़ें। आपने पहले ही कह दिया है कि मुझे किसी पार्टी से मिले, मैं गद्दारी करने वाला नहीं हूँ। जिस पार्टी में रहूँगा आजीवन मैं रहूँगा। अब देखना होगा कि आप आजीवन रहते हैं या फिर बीच में आप भी छोड़ कर चले जाते हैं जीत कर, ये आने वाला समय इस बताएगा। पर हम आपको कहना चाहेंगे कि आप हमारा बैकग्राउंड जान ही गए होंगे और पूरी फैमिली का और हमारा और पूरा इलाका जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा ज़िला लगभग जानता है कि हम किस फैमिली के हैं और किस हमारा बैकग्राउंड क्या है और हमारा हाव भाव क्या है, हमारा व्यवहार क्या है। हम लोग दगाबाज नहीं हैं, जहाँ हैं। बहुत बहुत थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद।